हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सेल्फ डॉक्टर पंकज कुमार सोनी। मैं आज आपसे एक कॉमन सी बीमारी जो कि आजकल बहुत से लोगों को होती है उसके विषय में चर्चा करने आया हूँ, जिसे कहते हैं पाइल्स, हेमोरॉइड्स, पाइल्स। ये एक तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक विकार है जो कि प्रॉपर तरीके से आपका खान पान ना होने और आपका रहन सहन संयमित नहीं होने पे होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक खूनी और एक बादी। अगर किसी किसी को खूनी होता है, किसी किसी को, ये टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई व्यक्ति रहते हैं जिनका ब्लड टेम्परामेंट होता है, उनके शरीर में अगर ब्लड टेम्परामेंट वाले व्यक्ति हैं तो उनको अधिकांश खूनी बवासीर होता है। और जो आपका लिम्फ टेम्परामेंट है उनके शरीर में अधिकांश ये बादी बवासीर होता है। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले अपन जान लेते हैं इसका कारण। सबसे पहले नियमित खान पान ना होना, आपका अधिक टाइम तक के भूखे रहना, लॉन्ग टाइम तक के खाना नहीं खाना, और खाना तो बहुत अधिक मात्रा में खा लेना, उसके बाद में एकदम से आराम करना। ये सब कंडीशन में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से फाइनली ये कंडीशन बनती है कि आपके पेट में मल अवरोध होने लगता है, जमा होने लगता है, आंतों में प्रेशर पड़ने लगता है, और यही प्रेशर लॉन्ग टाइम में आपका एक बवासीर के रूप में सामने आता है। अब अगर ब्लड वाला टेम्परामेंट वाला व्यक्ति है तो उसके शरीर में भी सेम कंडीशन होती है, पर जब टेम्परामेंट उसका ब्लड का है तो उसके शरीर में सर्कुलेशन सिस्टम फास्ट हो जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट होने की वजह से जहाँ तहाँ से नसें रप्चर हो जाती है। उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि खून बाहर आने लगता है, मलावरोध की जहाँ जहाँ पे रहती है वॉल्व वो फट जाती है, वहाँ से फिर धीरे धीरे ब्लीडिंग होते रहती है। तो ये समस्याएं आती है। अगर लिम्फ टेम्परामेंट का व्यक्ति है तो उसके साथ में ये कंडीशन नहीं होती है, उसके अंदर खून की जगह पे लिम्फ जमा होते रहता है, जिसकी वजह से उसको मांसपेशियों में प्रेशर पड़ता है। इस प्रकार से दो प्रकार के जो होते हैं, ब्लडी और वादी, ये दोनों बवासीर किसी को भी हो सकते हैं। ये कोई परफेक्ट नहीं है कि इसी को होगा। या कई बार आजकल तो देखने में आता है कि 20 साल, 22 साल, 25 साल के जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। रीज़न वही है, खान पान प्रॉपर ना करना, अनियमित दिनचर्या रखना, लॉन्ग टाइम सिटिंग करना, मेंटल प्रेशर तैयार करना। जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाले कारण हैं, वो सभी कारण ये बवासीर के रीज़न होते हैं। तो सबसे पहली बात, बचा कैसे जाए। पानी का भरपूर इस्तेमाल करें। मैंने पिछले 2 वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था पानी कैसे पीना है और खाना किस तरीके से खाना है। अगर ये 2 स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आपको पेट की समस्याएं, ये जो फ्यूचर में होने वाला इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। ये तो आपको फॉलो करना ही करना है। उसके बाद में कंडीशन ये बनती है कि अगर हो गया है तो क्या किया जाए। तो हो गया तो अगर बाई चांस, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बाई चांस ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मांस आपका बाहर आ गया है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो गया, आपका रेक्टम बाहर आ गया है, तो उस कंडीशन में तो आपको ऑपरेट करवाना आवश्यक है। ऑपरेट करवाने के बाद में आप अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। कोशिश करें कि कम से कम आपका जो कब्जियत है वो ना हो। कब्जियत कभी होना नहीं चाहिए। आपका पेट हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रेशेदार चीज़ें खाएं, अच्छे फल फ्रूट खाएं, खान पान को सुधार करें। अगर खान पान को सुधार कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आप इस बीमारी से 99% बच सकते हैं। वापस ना होने की भी संभावना ख़त्म हो जाती है। लॉन्ग टाइम सेटिंग करने वाले के साथ भी ये कंडीशन होती है, बट उसको भी ये सब चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी होता है।
अगर ये सब चीज़ फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में आप हमेशा इन सब चीज़ से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है, कुछ आयुर्वेदिक उपचार होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथ में तो इसका कुछ स्पेशल इलाज होता नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर इस कंडीशन तक के आप पहुंच चुके हैं कि आपको ऑपरेट करना है तो आप बिल्कुल ऑपरेट करवाइए। ऑपरेट करवाने के बाद ही आप फिर अपनी दिनचर्या को सुधार लीजिए, तो फ्यूचर में आपको फिर से इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये एक गाइडलाइन थी, एक आपको सजेशन था कि ये किस तरीके से आप ऐसी बीमारियों से बच सकें, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आज के वीडियो में बस एक छोटी सी जानकारी लेके आया था, इतना ही। और अगर आपको इसमें से कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सजेशन दे सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।